ये आगरे की रिमझिम सुबह और व्यस्त चौराहा था। मैंने सोचा क्यों ना चाय के बहाने चौराहे का लुत्फ लिया जाए, तो मैं एक टी स्टॉल पे पहुंच गया। पीछे से मुझे एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, भैया चाय। मैंने पीछे देखा तो एक छोटा फीका चेहरा इस तरह मेरी तरफ देख रहा था मानो उसे नहीं सुनने की आदत हो, और शायद वो इसी नहीं का इंतज़ार कर रहा था। जहाँ मैं चाय आनंद के लिए पी रहा था, तो वहीं अर्जुन भूख के लिए चाय पी रहा था। अर्जुन का चेहरा इस कदर फीका था मानो वो हंसना ही नहीं जानता। इसी सब के बीच मैंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारी हंसने वाली मशीन खराब है या फिर हंसी है ही नहीं तुम्हारे अंदर? और इसके जवाब में अर्जुन तुरंत बोला, हाँ है, अंदर रखी हुई है। मैंने अर्जुन से थोड़ा जानना चाहा, तो अर्जुन ने बताया कि उसके 2 भाई, 1 बहन और पापा हैं, और अर्जुन के पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। सारे भाई बहन और पापा मांग कर ही गुजारा करते हैं। वैसे तो मैं जानता था, पर फिर भी चाय के ख़त्म होते होते मैंने अर्जुन से कहा, चलो फिर मिलते हैं कभी यहीं इसी जगह। और मेरे इतना कहते ही अर्जुन वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं और अब वो मेरी तरह किसी और को तलाश रहा है। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर इन सब सिचुएशंस को एक तरीके से देखा जाए तो अर्जुन एक बंधा हुआ पूर्ण रूप से आज़ाद पंछी था। और इस इंसिडेंट से मुझे बहुत कुछ समझ आया। जैसे मैं ये सारी सिचुएशन को इमोशनली और साइकोलॉजिकली देख रहा था, वहीं अर्जुन को मुझसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था और अर्जुन ये सब नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो खाली पेट था। और अब उस स्टोरी से मुझे और भी कुछ याद आता है, और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने अर्जुन से कहा था कि यहीं मिलते हैं फिर कभी इसी जगह, और इससे मुझे याद आता है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और पता नहीं कैसे, पर इसी इंसिडेंट से आज जो मुझे एक चीज़ याद आती है, पता नहीं वो कैसे कनेक्ट करती है, पर वो ये कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।